तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों का। सबसे पहले मैं आपको जो इस वर्ष आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, यानी आज की डेट में जो आपने फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया है 12th की क्लास के, तो उसका आज मैं आपको सेट बी का है वो ऑब्जेक्टिव का आंसर देने जा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के सहित, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के बीच में शेयर कर दो ताकि वो भी मिला लें, ठीक है। तो चलो टाइम पास नहीं करेंगे, जितना जल्दी होगा हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत हम सबको इसमें रख देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्या कह रहा है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कलर ले लेते हैं हम लोग पहले। चलिए ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। चार डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, तो आंसर है स्टूडेंट इसका पहला 0.25 मीटर, ठीक, 0.25 मीटर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका ए नंबर से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कांच, तीसरा क्वेश्चन है, यदि कांच के एक लेंस म्यू बराबर 3/2 हवा में फोकस दूरी FA और पानी में म्यू बराबर 4/3 में होगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, ठीक है। तीसरा हो गया डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहाँ की तरफ, 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रकीर्णित प्रकाश के तीव्रता I और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के सही अनुपाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 4 का भी ऑप्शन कौन होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का है, क्या निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन पर आवेश सही है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सोडियम का कार्यफलन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपको, 6 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हो गया 6 का सी। आते हैं 7 में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। कौन नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 7 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, देखते हैं 8 में कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो ध्वनि तरंगे नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्वनि तरंगे हो जाएगी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर, पारदर्शिक माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण का मान होता है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। कौन नंबर हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन। तो चलो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10 पर। 10 का क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोन की ऊर्जा होगी तो E बराबर H न्यू। E बराबर क्या होगा, तो यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपको ए। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। तो एक है, एक दृश्य धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि शून्य होगा। कौन होगा, शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11, धारावाहिक कुंडली में चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, धारावाहिक कुंडली में चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 14 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, तो पी एवरेज बराबर क्या होता है, ERMS इंटू क्या, कॉस पाई। ये होगा आपको ऑप्शन नंबर कौन, 15 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 15 डी हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा थोड़ा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे होगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो स्टूडेंट ये यहाँ हुआ है क्या, जो कोई बच्चे हमें क्वेश्चन भेजे थे तो वो फोटो आपका PDF में ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो उसे आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेट बी के जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो 11 का हो गया ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो गया, VS ग्रेटर देन VP। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की तरफ। 13 आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। शक्ति गुणांक होगा, कौन सा शक्ति गुणांक होगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर सही। 16 कौन होगा सही, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। LR परिपथ की कालांतर होगी, तो ये होगा आपको, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर सही। कौन नंबर सही होगा, 10 इनवर्स W ओमेगा L बट्टे क्या R। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका कौन नंबर सही, इसका हो गया आपको 17 का सही। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर
तो एक ट्रांसफार्मर में परिणामन अनुपात होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए सही। 18 को नंबर हो जाएगा ए सही। चलिए 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक आरसी परिपथ की बीमा होगी, तो ये इसका बीमा जो होगा आपको डी होगा, केवल टी मिलेगा, आर इंटू सी का बीमा। चलिए 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ध्रुवीय प्रबलता का ऐसा मात्रक होगा, तो ध्रुवीय प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 होगा एम्पीयर इंटू मीटर, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में क्या क्या कार्य होता है, तो डब्ल्यू बराबर होता है एम बी कॉस्टा 1 माइनस कॉस्टा 2। इसको हालांकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन मिलेगा, तो ये 21 का हो गया सी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सरल सूर्यवंशी का आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आपको हो गया डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर से, पी बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का ए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी होगा, 9/8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पर। कांच के लिए क्रांति कोण होगा, तो लगभग ये 42 डिग्री होती है, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो इसका ऑप्शन होगा ए अनुप्रस्थ तरंगे होती है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 27 पर। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपको होगा, इसका होगा आपको सी नंबर ऑप्शन। कौन नंबर होगा सही ऑप्शन, इसका सी नंबर सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में। प्रकाशीय पथ बराबर होगा, तो ये होगा आपको अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, यानी ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, ठीक है। तो 29 का हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन। बी अक्षीय बराबर 2 गुने बी निरक्षीय, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर टी जो है आपको, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो टी बराबर होगा 2πI/MVH, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी नंबर सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया आपको बी सही। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी हो गया। 31 में देख लेते हैं क्या है कि बी एच, ये जो है 31 का जो होगा वो आपको ए नंबर सही होगा, n² समानुपाती बी एच, n² समानुपाती बी एच 31 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 नंबर। तो 32 का भी आपको ए नंबर सही होगा, बी बराबर बी एच इंटू क्या tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होती है, तो ये आपका हो जाएगा 33 का ए ही होगा सही, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ देखिएगा मिस हो गया, क्योंकि फिर से पेज ऊपर नीचे हो चुकी है। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर अब कितना पर 36 पर, ठीक है। तो ई बराबर F/Q होता है, तो ये 36 का ऑप्शन हो गया आपको। 36 का ऑप्शन आपका हो गया कौन सा, 36 का ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर। 36 का हो गया बी नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसका पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा बराबर Q/A होगा। चलिए ठीक है, 37 का हो गया Q/A। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 तरफ। तो ये आपका 38 का भी हो जाएगा आपको 4πE0R इंटू R/R-8, यानी कि 38 का ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। गोलीय संधारित्र की धारिता था, ये ए नंबर सही हो गया। 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो बी स्क्वायर बराबर होगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रिजल्टेंट पूछ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। तो ये आपको क्लास में रटाए थे, सी बराबर 1/√μ0 E0, बहुत सारे रटाए थे, लेकिन इसका ऑप्शन बी होगा सही। चलिए ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपको पहले ही करा दिए थे, ठीक है। तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धक क्षमता होगी, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। 41 होगा F0 - F0 बटे क्या F, ठीक है। 41 हो गया। 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इंद्रधनुष का बनने का कारण है क्या, वर्ण विक्षेपण। चलिए 42 का हो गया। 42 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। निर्वात की पराविद्युतांक होते हैं 8.85 गुने 10⁻⁻12, यानी ए नंबर सही होगा 43 का। 10⁻⁻12 एफ कैपिटल F/क्या स्मॉल एम। चलिए 43 हो गया। 43 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर पर क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 39। 1μ2 को लिख सकते हैं, μ2 अपन क्या μ1, तो ये आपका हो गया 39 का ए नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा, तो आपको इसका वास्तविक एवं उल्टा 40 का बी हो गया ऑप्शन सही, ठीक है। 40 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन पर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 पर, तो 41 आपको पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होगा, विद्युत द्विध्रुव P = 2A क्यों नहीं होता है, तो कूलम इंटू मीटर, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका कूलम के नियम का सदिश निरूपण होगा, तो कूलम के नियम का सदिश निरूपण आपको 45 का ए ही होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किसी चालक की धारिता होगी, तो सी बराबर क्या होता है Q/V होता है। सी बराबर क्या होता है Q/V, सी बराबर होता है
Q/V, सी बराबर होता है Q/V, तो ये आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सी बराबर Q/V, डी नंबर हो गया ऑप्शन। ठीक है, 46 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है तो हाफ CV² होती है, तो ये हो गया 47 का बी नंबर ऑप्शन सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। C1 यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, समांतर क्रम में जुड़े हुए सबका बराबर है, तो क्या होगा ये CP इक्वल टू क्या होगा N×C1। तो कहाँ पर है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर हो गया आपको 48 का हो गया आपको ए नंबर ऑप्शन, सॉरी सी नंबर सही, 48 का सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए 48 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में देख लेते क्या करता है। वायु की प्रावेदुत सामर्थ्य होता है तो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया, 49 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 50 में आपका ई इक्वल टू क्या होता है mc² हो जाता है। तो ये हो गया आपको द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध, यानी 50 का ऑप्शन नंबर हो गया सी सही। चलिए 50 के बाद दशमिक में जब 8 को लिखोगे तो 10002 ही आता है। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा आपको, सॉरी 51 का हो जाएगा आपको ए नंबर सही। 51 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है नैंड गेट, तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। ठीक है, उसके 52 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन में जो आपको कह रहा है कि अर्ध आयु टी हाफ के लिए कह रहा है, तो टी हाफ का इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए सही। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन ए सही होगा 53 का 1, यानी कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 बट्टे क्या लैम्डा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 का हो जाएगा आपको सी सही, हीलियम नाभिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का सी सही हो गया। 54 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के तरफ, तो 55 का हो जाएगा आपका बी सही। चलिए 55 का हो गया आपका कौन सा सही, बी सही। चलिए 55 के बाद आ जाते हैं हम लोग 56 की तरफ। 56 का ऑप्शन सही होगा, 56 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। 56 का कौन सा ऑप्शन होगा सही, ए नंबर, बायो सवार्ड का था। ठीक है, उसके बाद 56 का एक बाद आ जाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10⁻⁻5 टेस्ला, पृथ्वी के जो सरफेस पर जो चुंबक क्षेत्र का मान होता है ना, वो 10⁻⁻5 टेस्ला की कोटि होती है। धारावाही कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ये होता है NIA। ठीक है, तो इसका हो गया आपको 58 का सी नंबर हो गया सही। 59 में आते हैं, तो 59 का हो जाएगा आपको ए सही। 59 का क्या हो जाएगा आपको ए सही हो जाएगा। 59 का कौन सा सही हो जाएगा आपको ए सही हो जाएगा। चलिए 60 क्वेश्चन की तरफ। 60वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको एक्यूरेट सही जवाब दिया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को पहले लाइक करो और दोस्तों के बीच में शेयर करो। ठीक है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका होगा 0। ठीक है, वोल्ट मीटर को पूछता है तो अनंत बोलते हैं। ठीक है, 60 नंबर हो गया। 61 नंबर चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। 61 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर होता है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, तो 62 को हो गया सी नंबर सही। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πfl, तो ये हो गया आपको 63 का हो गया क्या, 63 का हो गया ए नंबर सही। चलिए 63 का ए हो गया। 64 विद्युत तीव्रता कैसा मात्रा होता है, न्यूटन पर कूलम होता है ना, ई बराबर F/Q, तो न्यूटन पर कूलम, यानी कि इसका 64 का हो गया बी नंबर सही। ठीक है, 64 का बी नंबर सही। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विद्युत धारा घनत्व होता है जे बराबर होता है I/A होता है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 65 का आपको हो गया बी नंबर सही। चलिए 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन। गतिशीलता म्यू बराबर होता है VD/E, म्यू डी बराबर क्या होता है VD/E, तो 66 हो जाएगा आपको ए नंबर सही। ठीक है, 66 के बाद आ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 1 वाट इक्वल टू होगा 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर क्या सेकेंड, तो 67 को हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए सही। तो 67 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ठीक है, 68 की तरफ आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको नीला रंग का कार्बन प्रतिरोध होगा, तो ये 68 का हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन। 68 का कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही। उसके बाद आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो ये आवेश का होगा, 69 का बी हो जाएगा आंसर सही। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 70, तो ये होता है इसका आपका आंसर हो जाएगा आपको कौन नंबर, ए नंबर सही। तो 70 का हो गया ऑप्शन ए नंबर सही। स्टूडेंट ये था 2022 में जो आज के डेट में एग्जाम था, उसका सेट बी का ऑब्जेक्टिव का आंसर था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग मिला लीजिए और नेक्स्ट एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अच्छे भविष्य के लिए आप मेरे करियर पॉइंट लर्नर में ज्वाइन कीजिए, जहां पर मैं यानी राहुल साहब आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स एंड मैथ। 11th और 12th का फिजिक्स और मैथ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक नए अंदाज के साथ। मेरा 10 वर्षों का अनुभव है और साथ ही साथ सौरभ ने साथ सर आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो भी एक डॉक्टर हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।